चलिए हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन महाकुंभ पर लगातार हम अपनी महाकवरेज आपको दिखाते रहेंगे। कल दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की औपचारिक एंट्री हो गई है। अब तक दिल्ली के दंगल में कांग्रेस की दिल्ली इकाई ही नजर आ रही थी, लेकिन कल राहुल गांधी ने चुनावी ताल ठोंक दी, जिसने अब तक दो तरफा वो नजर आ रही है और इस सियासी युद्ध को और दिलचस्प बना दिया है राहुल गांधी की एंट्री ने। कल राहुल गांधी ने जिस विधानसभा सीट से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया, शुरुआत की, वो है दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस ने अपने डीएम यानी कि दलित मुस्लिम वोट बैंक के प्रयोग को साधने की कोशिश की है। हालांकि जिस तरह कांग्रेस शुरुआत में अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रही थी, इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के इस पर स्पष्ट स्टैंड के बाद इस रणनीति में बदलाव देखने को मिला है। लेकिन तय है कि अगर दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के अब तक के आक्रामक तेवरों को पार्टी नेतृत्व के अगले पायदान पर ले जाने का जज्बा दिखाया तो यह चुनाव बेहद रोचक मोड़ ले सकता है। देखिए, दिल्ली के चुनावी दंगल में आज राहुल गांधी की एंट्री हो गई। सीलमपुर में चुनावी रैली करके राहुल गांधी ने प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया और दिल्ली की सियासी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी की इस रैली को कांग्रेस ने जय भीम जय संविधान का नाम दिया था, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला और कांग्रेस के प्रचार अभियान को धार दी। अम्बेडकर जी के संविधान पर रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान है। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। महंगाई बढ़ती जा रही है और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? राहुल गांधी ने दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की ताकि दिल्ली में खोई जमीन कांग्रेस फिर से पा सके। वैसे तो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी की एंट्री ने इस चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। आज जो है वो दोस्त ना रहा, साथ ना रहा, साथियों का साथियों पे एतबार न रहा। तो ये जो साथी इनके थे, जो गुनाहों के गटर में गठबंधन का शटर लगा करके साथी बनने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे के सारे जो है एक दूसरे के जो है वो खिलाफ खड़े हो गए हैं। और जो इसका ग्रैंड ओल्ड खटारा था, उस खटारा में जो है वो आज जो है वो कोई सहारा नहीं रह गया है, उसको धक्का देने वाला भी नहीं रह गया है। दोनों जुमलेबाजों से लोग बचना चाहते हैं और दोनों को देख लिया लोगों ने। लोग उनके जूतम पैजार से आपस के झगड़े से त्रस्त हैं और लोग एक तीसरा सशक्त विकल्प चाहते हैं और लोग फिर शीला दीक्षित युग को वापस लाना चाहते हैं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के लिए खोने को कुछ नहीं है, इसलिए अब की बार दिल्ली में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उतर रही है ताकि सत्ता में वापसी ना भी हो तो अपनी परंपरागत वोट बैंक को वापस हासिल किया जा सके, क्योंकि बीते 3 चुनाव में दिल्ली कांग्रेस के हाथ से फिसलती गई। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 8 सीट पर जीत मिली थी, जबकि साल 2015 और 2020 के चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाया था। अब की बार कांग्रेस दिल्ली में सूखे को खत्म करना चाहती है और राहुल गांधी ने दिल्ली में हुंकार भर दी। केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रैटेजी केजरीवाल जी की है।
राहुल गांधी के दिल्ली में पहली रैली उस इलाके में रखी गई है जहां पर कांग्रेस के वोट बैंक का अपना सियासी आधार है। यहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। यहां दल बदल का खेल हुआ है। पिछले 10 साल में सिर्फ बोला है, एक दूसरे के ऊपर सिर्फ इल्जाम लगाए हैं कि एलजी ने काम करने नहीं दिया, भाजपा ने काम करने नहीं दिया, केंद्रीय सरकार ने काम करने दिया। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको कोई काम करने नहीं दे रहा है तो आप रिस्पेक्टफुली स्टेप बैक कर दीजिए। और जो काम करते आए हैं 15 वर्ष, जो कांग्रेस पार्टी ने भी इसी हालात में दिल्ली की सरकार चलाई है, तो कांग्रेस पार्टी को मौका दे, जनता फिर से मौका दे। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की प्रदेश स्तरीय सरकार है, दोनों के आपसी विवादों के बीच में, दोनों की तनातनी के बीच में दिल्ली की जनता पिस रही है और दोनों जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। बारिश हो तो बरसात में दिल्ली डूबी रहती है, महंगाई चरम पर है, अस्पतालों का हाल खराब है। ये सारी परिस्थितियां हैं तो जनता परेशान हो रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ और राहुल गांधी जी की तरफ निगाह उठा रही है। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है, लेकिन प्रचार और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को लेकर कांग्रेस अभी भी पीछे है। जहां आप सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, तो बीजेपी भी 59 सीटों पर प्रत्याशी तय कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने भी 49 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। ऐसे में राहुल की रैली कितनी असरदार होगी, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में राहुल की रैली कितनी असरदार होगी, ये देखने वाली बात है। दिल्ली से ऋषिकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो राहुल गांधी आए हैं लेकिन थोड़ा लेट हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले दिल्ली में चुनावी रैली कर चुके हैं, अमित शाह कर चुके हैं, उन्होंने दिल्ली के रोहिणी में जनसभा को संबोधित भी किया था प्रधानमंत्री ने। लेकिन राहुल गांधी ने सीलमपुर को चुना है। तो आखिर सीलमपुर में रैली करने के पीछे वजह क्या रही है, इसे आपको समझाते हैं। देखिए, ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 3-3 क्षेत्रों को, लोकसभा क्षेत्रों को ये जोड़ता है। और इसके अलावा देखिए, बरसों तक सबसे अहम बात, ये सीलमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुल मिलाकर के आबादी की बात की जाए तो 60% मुस्लिम वोटर्स यहां से आते हैं। 2013 तक यहां पर कांग्रेस के ही विधायक जीतते थे। अल्पसंख्यक वोटर्स को संदेश देने की इसके माध्यम से कोशिश है। आपने देखा, जो रैली का नाम भी दिया गया है, विरोधी दलों को मजबूत मैसेज देना इसके माध्यम से मकसद है राहुल गांधी का। और तो और, दल बदलुओं से हौसला न डिगे, ये संदेश भी कार्यकर्ताओं तक भरपूर तरीके से पहुंच पाए, ये भी कोशिश। सीलमपुर से 5 बार विधायक रहे मतीन अहमद, जिनका मैं अभी कर रही थी, वो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। और फिर आम आदमी पार्टी ने क्या किया, मतीन अहमद के ही बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया। जुबैर अहमद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बनकर इस बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब सीलमपुर में इस रैली के पीछे कांग्रेस का डीएम प्लान भी नजर आता है, यानी कि दलित मुस्लिम गठजोड़ प्लान। इसके तहत कांग्रेस दिल्ली के दलित और मुस्लिम वोटर्स को साधना चाहती है, जिन्हें अब तक कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता रहा है। हम आपको दिखाते हैं इसके पीछे रिपोर्ट। दिल्ली में कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए कई तरह के जतन कर रही है। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने नवंबर-दिसंबर में दिल्ली के सभी 70 विधानसभा इलाकों में न्याय यात्रा निकाली, तब भी मकसद माहौल अपने पक्ष में करना था। अब सीलमपुर में रैली करके राहुल गांधी ने उस वोट बैंक को टारगेट किया है जो कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है, और इसका संदेश रैली के नाम से ही जाहिर है। सीलमपुर में राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली को जय भीम जय संविधान नाम दिया गया। ये कांग्रेस के दलित मुस्लिम के पुराने समीकरण की ओर लौटने का भी संकेत माना जा रहा है। इस नाम के सहारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत के सहारे दलितों को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश है, तो साथ ही संविधान के सहारे ऐसे वर्गों और मतदाताओं को लामबंद करने की जो संविधान को लेकर चिंतित है। जय संविधान को लेकर कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गई। उनको वहां अप्रत्याशित सफलता हासिल हुई, बड़ी सीटें आई 99, और पूरे देश में एक संदेश देने में वो कामयाब रहे कि कांग्रेस पार्टी ही या इंडिया गठबंधन ही ऐसा है जो संविधान को बचा सकता है। बीजेपी संविधान विरोधी है और संविधान को ठीक तरीके से लागू नहीं करना चाहती है और संविधान को धीरे धीरे करके खत्म कर रही है। ये संदेश देने में वो कामयाब रहे, और साथ ही साथ खास जो दलित समुदाय है और जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके अंदर भी वो ये जानकारी देने में या उनको अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे कि संविधान को अगर बचाना है, माइनॉरिटी के राइट्स को, शेड्यूल कास्ट के राइट्स को अगर बचाना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को अगर बचाना है, तो जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया जाए। राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी को संविधान के मुद्दे पर घेरते रहे, अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते रहे। वो इसको खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। देखिए, ऐसे भाषण में वो आपको कभी ये बात बोल नहीं सकते हैं।
क्योंकि वो जानते हैं कि देश को संविधान के साथ, देश का संविधान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। तो सामने आके नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान को रद्द करना चाहते हैं, मगर जो भी वो करते हैं संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं। दलित और मुस्लिमों का समीकरण दिल्ली में कांग्रेस के लिए सटीक बैठता है। दिल्ली में 20% से ज्यादा दलित आबादी है, जो गोकुलपुरी, सीमापुरी, तिमारपुरी, बुराड़ी, कृष्णा नगर और लक्ष्मी नगर जैसी विधानसभा सीटों के नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। राहुल गांधी की सीलमपुर रैली दलित मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करके अपने पाले में वापस लाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा सीट सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट है। इस विधानसभा क्षेत्र में 55 से 60% मुस्लिम मतदाता हैं, जो नतीजा तय करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे मुस्लिम वर्ग ने आम आदमी पार्टी के उभार के बाद हाथ का साथ झटक दिया और झाड़ू थाम लिया। पिछले 2 चुनावों से ये सीट आम आदमी पार्टी जीत रही। अब राहुल गांधी का सीलमपुर से चुनाव प्रचार शुरू करना मुस्लिम वोटर्स के बीच पार्टी की सियासी जमीन फिर से मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सीलमपुर न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी रणनीतिक तौर पर अहम है। यह इलाका 3 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों के बीच पुल की तरह काम करता है। अब जो पॉलिटिक्स है जिसमें कांग्रेस पार्टी को संभावनाएं लग रही हैं, उनका वोट बैंक जो खिसका हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया है, उसमें से अगर कहीं सेंध लगाने की सबसे ज्यादा गुंजाइश है तो वो अकलियत का वोट है, वो मुस्लिम अल्पसंख्यक जो हैं उनका वोट है। और वो वोट परंपरागत तौर पर कांग्रेस पार्टी का ही रहा है, लेकिन कांग्रेस की कमजोरियों के वजह से वोट शिफ्ट हो गया था। और ये जो इलाका है जहां पर राहुल गांधी ने सीलमपुर में रैली की है, वो उसका एक बेस बन गया है। उस इलाके से वो पूरे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि दिल्ली के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें ये संदेश जा सके कि आज भी कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा मजबूती के साथ मुस्लिम मतदाताओं के साथ खड़ी हुई है। ये 3 लोकसभा सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक है। राहुल गांधी का फोकस राज्यों से ज्यादा राष्ट्रीय राजनीति पर रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी ये विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए अहम है। सीलमपुर को विधानसभा के लिहाज से देखें तो सीलमपुर के साथ ही आसपास की सीटों पर भी दलित मुस्लिम वोटर विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दिल्ली में दलित और मुस्लिम आबादी करीब 30% पहुंचती है और इन वर्गों का वोटिंग पैटर्न भी कुछ ऐसा रहा है कि जिस तरफ जाते हैं लगभग एक मुश्त जाते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस इन वर्गों को अपने पाले में ला पाती है तो दिल्ली की सियासत में खोई जमीन तलाश रही कांग्रेस के लिए ये संजीवनी की तरह होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। Powered by New Kia Ceros. Bookings open. Associate sponsor